समीर टैक्सी से उतरकर तेज कदमों से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की ओर बढ़ा, क्योंकि रास्ते में काफी देर हो चुकी थी। काउंटर पर बैठी युवती ने उससे टिकट लेकर कहा, आपकी सीट है 12B, आपातकालीन द्वार के पास। बोर्डिंग कार्ड लेकर वो सुरक्षा कक्ष में चला गया। फ्लाइट जाने वाली थी, इसलिए वो तुरंत विमान तक ले जाने वाली बस में बैठ गया। नमस्ते, विमान परिचारिका ने उसका हाथ जोड़कर स्वागत किया। समीर उसे देखता रह गया। सर, आपका बोर्डिंग कार्ड, परिचारिका मुस्कुराकर बोली। समीर ने उसे अपना बोर्डिंग कार्ड पकड़ा दिया। वो उसे उसकी सीट 12B पर ले गई। समीर ने अपने बैग से काले रंग की डायरी निकाली और बैग ऊपर रखकर सीट पर बैठ गया। उसकी बगल वाली सीट, जो बीच के रास्ते के पास थी, खाली थी। समीर अपनी डायरी देखने लगा। पहले ही पन्ने पर विधि की तस्वीर चिपकी थी। उसके जहन में विधि का स्वर गूंज गया। समीर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यदि तुमने कभी सोचा तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नमस्कार, आवाज सुन समीर ने चौंक कर आंखें खोली। विमान परिचारिका उद्घोषणा कर रही थी, आपका विमान संख्या IEC 167 में, जो मुंबई होता हुआ त्रिवेंद्रम जा रहा है, स्वागत है। आप सभी अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। समीर ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी की पेटी बांधी और आंखें मूंद ली। आंखों के सामने विधि का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। माफ कीजिए, समीर ने चौंक कर आंखें खोली। सामने वही परिचारिका खड़ी थी। आप मेरी सीट बेल्ट के ऊपर बैठे हैं। समीर थोड़ा झेप गया। उसने चुपचाप अपने नीचे से सीट बेल्ट निकालकर उसे पकड़ा दी। वो मुस्कुराकर बैठ गई। उसके हाथ में भी समीर की डायरी के समान एक काले रंग की डायरी थी। वो अपनी डायरी पढ़ने लगी। समीर ने फिर आंखें मूंद ली और सोचने लगा, विधि, क्या ये सब झूठ था? हमारा रोज मिलना, तुम्हारा पत्र लिखना, क्या ये सब एक खेल था? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई थी? उसी समय सीट बेल्ट खोलने की उद्घोषणा हुई तो परिचारिका खड़ी हुई। सुनिए, वो समीर को देखकर धीरे से बोली। समीर ने उसकी ओर देखा। आपकी आंखों में आंसू हैं, इन्हें पूछ लीजिए। उसके स्वर में गंभीरता थी। आंसुओं की धार ने उसके दोनों गालों पर रास्ते के निशान बना दिए थे। उसने झट से रुमाल से अपनी आंखें और चेहरे को पोंछ लिया। सुबह नाश्ते में मिर्च ज्यादा थी। वो बिना कुछ बोले चली गई। थोड़ी देर बाद वो नाश्ते की ट्रॉली घसीटते हुए लाई और यात्रियों को नाश्ता देने लगी। सर, आप क्या लेंगे, वेज या नॉन वेज? उसने समीर से पूछा। कुछ नहीं। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। उसके भावों से लगा कि उसे थोड़ी सी खीज हुई है। थोड़ी देर बाद वो फिर आई और बिना कुछ बोले एक प्लेट में चाय और कुछ बिस्कुट रखकर चली गई। समीर को उसका आग्रह भरा मौन आदेश लगा, क्योंकि इसमें अपनत्व था। उसने चुपचाप चाय पी और बिस्कुट खा लिए। कुछ देर बाद वो दोबारा आई और प्लेट लेकर जाने लगी। प्लेट लेते समय दोनों की नजरें मिली। समीर ने देखा कि उसकी साड़ी पर राधिका नाम का टैग लगा था। वो थोड़ा मुस्कुरा दी। समीर को एक क्षण के लिए लगा कि उसकी मुस्कुराहट में उदासी की छाया है। उसे फिर विधि की याद सताने लगी। उसने डायरी खोल ली और लिखने लगा। क्या लड़की का प्यार सिर्फ शादी के बाद दौलत और सुविधाओं के लिए होता है? विधि मुझे छोड़कर अरुण से शादी इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास बंगला और कार है, जबकि मैं अब भी किराए के मकान में हूँ। आज ही उसकी शादी है। अच्छा है कि मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा। उसे अपने सामने विदा होते देखता तो न जाने क्या कर बैठता। समीर की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने आंसू पोंछ लिए, डायरी बंद करके बगल वाली सीट पर रख दी और आंखें बंद कर ली। कृपया ध्यान दीजिए, अब हमारा विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर उतरेगा। आप अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। त्रिवेंद्रम जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वे विमान में ही रहें। उद्घोषणा हो रही थी। राधिका उसकी बगल में आकर बैठ गई। समीर की डायरी उसने सामने सीट की जेब में रख दी। समीर ने आंखें खोलकर राधिका को देखा तो वो मुस्कुराकर धीरे से बोली, जिंदगी के सारे गमों को पीकर मुस्कुराना होता है। समीर की इच्छा हुई कि बोले, उपदेश देना सरल है, लेकिन जब खुद पर गुजरती है तब सारे उपदेश धरे रह जाते हैं। मगर वो चुप रहा। मैंने शायद कुछ गलत कह दिया, आई एम सॉरी सर। वो थोड़ी देर बाद फिर बोली, ऐसी बात नहीं है,
आपने बोला तो सही है, मुझे इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। समीर के मुंह से निकला। आप त्रिवेंद्रम तक मेरे साथ चलेंगी ना? समीर ने पूछा और फिर सकुचा गया। आप खाना बनाएंगे तब जरूर चलूंगी, वो मुस्कुराकर बोली। उसी समय विमान मुंबई उतर गया। राधिका अपनी डायरी लेकर चली गई। समीर ने अपनी डायरी बैग में रख दी और ऑफिस की फाइल निकालकर मीटिंग की तैयारी करने लगा। बीच में उसे पानी की जरूरत महसूस हुई। वो पीछे की ओर गया, परंतु राधिका की जगह कोई और परिचारिका थी। वो बिना पानी मांगे ही अपनी सीट पर आ गया। थोड़ी देर बाद राधिका उसकी बगल से गुजरी तो वो बोला, राधिका, ये गिलास पानी चाहिए। जरूर, राधिका ने मुस्कुराकर कहा। लगता था कि उसे अपने नाम के संबोधन से आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। पीछे से खिलखिलाने की आवाज आई। शायद दूसरी परिचारिका ने भाप लिया था कि समीर ने पानी के लिए राधिका का इंतजार किया। वो राधिका को छेड़ रही थी। राधिका ने उसे पानी की बोतल दे दी। बोतल लेते समय दोनों के हाथ स्पर्श हुए तो दोनों के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने राधिका को देखा। वो कुछ उदास हो गई थी। उसी समय मुंबई में यात्री चढ़ने लगे। विमान जब मुंबई से चला तो राधिका उसकी बगल वाली सीट पर ही थी, पर न जाने किन ख्यालों में खोई थी। ये बहुत थकाने वाली फ्लाइट है, समीर ने बात शुरू करने के इरादे से कहा। हाँ, कहकर वो फिर अपने ख्यालों में खो गई। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। सर, आप वेज लेंगे या नॉन वेज? समीर चौंक कर उठा। राधिका उसके कंधे को हल्के से थपथपा कर पूछ रही थी। वो बीच में कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वेज, समीर के मुंह से निकला। राधिका ने चुपचाप उसे वेज खाने की ट्रे दे दी। उसी समय दोनों की नजरें टकराईं। नजरों में ही बातें हो गईं कि समीर उसके कहने पर ही खाना खा रहा है। बनावटी मुस्कानों और खोखले वाक्यों के पीछे विमान परिचारिकाओं के पास दिल भी होता है, जो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है। समीर ने सोचा, इसे कम से कम मेरा कहना याद तो है। भूखा रहने से कोई दुख कम नहीं होता, ना तो इसे पता होना चाहिए, राधिका सोच रही थी। खाना खाने के बाद समीर की आंख फिर लग गई। अब हम त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर आ पहुंचे हैं। आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही। आप हमारे साथ फिर यात्रा करें तो हमें खुशी होगी, उद्घोषणा हो रही थी। विमान से उतरते समय समीर की नजरें राधिका से मिली तो वो मुस्कुरा दी। ऐसा लगा कि शायद कुछ कहना चाहती है। पूरा दिन समीर मीटिंग में व्यस्त रहा। शाम को समय काटने के लिए वो कोवलम बीच चला गया और वहां समुद्र के किनारे टहलने लगा। बरबस ही उसे विधि की याद आने लगी। उसने और विधि ने शादी के बाद ऐसी ही किसी जगह जाने का प्रोग्राम बनाया था। वो सोचने लगा। उसे लगा कि कोई पहचाना हुआ चेहरा उसके सामने से गुजरा। अरे, ये तो वही है, सुबह वाली विमान परिचारिका। क्या नाम था इसका? हाँ, राधिका, उसे याद आया। राधिका आगे जाकर रेत पर बैठ गई। समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थी। जब भी वो त्रिवेंद्रम आती थी, कोवलम बीच जरूर आती थी। समुद्र में सूर्य को विलीन होते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। राधिका को ये दृश्य आदित्य से बिछड़ने के बाद अपनी जिंदगी के बहुत करीब लगता था। वो सोचने लगी, कब उसने आदित्य को आखिरी बार देखा था? शायद 2 साल से ज्यादा हो गए। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गोवा घूमने जा रहा था। विमान ने उसे देखकर व्यंग्य पूर्वक मुस्कुरा दिया था। आपके सुंदर चेहरे पर आंसू शोभा नहीं देते। सुनकर राधिका चौंक पड़ी। सामने एक पहचाना सा चेहरा था। ये तो सुबह की फ्लाइट में था। आंसुओं की धार उसके चेहरे को भिगो रही थी। उसने आंसू पोंछ लिए। लगता है आंख में रेत का कण चला गया था, वो बोली। आप क्या पहली बार त्रिवेंद्रम आए हैं? राधिका ने बात बदलने के लिहाज से पूछा। राधिका, मेरा नाम समीर है। मैं साल में 2-3 बार यहाँ आता हूँ। उसी समय पास से मूंगफली वाला गुजरा। समीर ने एक पैकेट मूंगफली खरीदकर राधिका को आधी मूंगफली दी। राधिका ने बताया कि इतनी लंबी फ्लाइट के बाद उसे एक दिन का विश्राम मिलता है। कल फिर वो उसी फ्लाइट से दिल्ली जाएगी। मूंगफली खाते हुए इधर उधर की बातें करते रहे। अंधेरा होने पर दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे से विदा ली। राधिका को ये बहुत अच्छा लगा कि समीर ने उसके आंसुओं का कारण जानने की कोशिश नहीं की। समीर ने अपने गेस्ट हाउस में लौटकर हमेशा की तरह अपनी डायरी निकाली।
उसने सोचा कि वो आज राधिका से मुलाकात का पूरा विवरण लिखेगा। डायरी खोलते ही उसके अंदर से फोटो गिर पड़ा। फोटो में राधिका किसी लड़के के साथ थी। ओ, तो मेरी डायरी राधिका की डायरी से बदल गई है, उसने सोचा। पहले तो उसे लगा कि उसे डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, परंतु उसके मन में राधिका की उदासी का राज जानने की इच्छा थी, इसलिए उसने पढ़ना शुरू किया। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे इंडियन एयरलाइंस में विमान परिचारिका के लिए चुन लिया गया है। मम्मी पापा ने कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। आज मुझे आदित्य ने लोधी गार्डन में मिलने के लिए बुलाया। मेरा हाथ पकड़कर बोला कि वो मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। पता नहीं कितने वर्षों से मैं आदित्य के मुंह से ये वाक्य सुनने का इंतजार कर रही थी। लगता है कि आज रात नींद नहीं आएगी। मेरी जिंदगी बंध गई है आदित्य और इंडियन एयरलाइंस के बीच में, परंतु मन हमेशा आदित्य में ही लगा रहता है। आज मैंने अपनी सहेली शीला को आदित्य से अपने प्यार और शादी के बारे में बताया तो वो चुप रही। लगता है कि उसे मुझसे जलन हुई है। कई दिनों से आदित्य के स्वभाव में परिवर्तन देख रही हूँ। कई बार मिलने का वादा करके भी वो नहीं आता, लेकिन वादा तोड़ने का उसे कोई पछतावा नहीं होता। लगता है कि उसे कोई परेशानी है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। शीला ने मुझे कल शाम 6 बजे नेहरू पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। मैंने मना करने की कोशिश की, परंतु उसने दोस्ती का वास्ता दिया। आज मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। शीला मुझे नेहरू पार्क में एक कोने में ले गई और मुझे मेरे प्यार की असलियत बता दी। आदित्य किसी युवती को अपने आलिंगन में लेकर प्यार भरी बातें कर रहा था। हमें देखकर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा दिया। शीला ने बाद में बताया कि आदित्य ने शीला के साथ भी खेल खेला था। मैं शीला की एहसानमंद हूं कि उसने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। जिंदगी में एक सूनापन सा भर गया है। दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात नहीं कटती। लगता है कि नींद आंखों से रूठ चुकी है। आज मेरी दिल्ली को फ्लाइट पर ड्यूटी थी। अचानक देखा कि आदित्य अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बैठा है। मुझे देखकर व्यंग से मुस्कुरा दिया। मन में तो तूफान उठ रहे थे, परंतु मैंने अपने चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। समीर ने पाया कि वो राधिका के दर्द को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो भी इसी तरह के दर्द से गुजर रहा है। राधिका ने अपने होटल में समीर की डायरी बंद कर दी और बालकनी में आकर बैठ गई। वो सोचने लगी, अब तक मैं पुरुषों को ही बेवफा और धोखेबाज समझती थी। क्या विधि के लिए सुख सुविधाओं की कीमत समीर के सच्चे प्यार से ज्यादा थी? दूसरे दिन सुबह समीर ऑफिस पहुंचा तो उसके निदेशक ने कहा कि उसके साथ 2 और साथी त्रिवेंद्रम से दिल्ली जाएंगे। उसे उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। राधिका से नजरें चार हुई तो दोनों समझ गए कि वे एक दूसरे की डायरी पढ़ चुके हैं। वो 1-2 बार बाथरूम के बहाने पीछे गया, परंतु राधिका के साथ दूसरी परिचारिकाएं थीं, इसलिए कुछ नहीं कह पाया। मुंबई में हवाई जहाज रुका, तब उसने राधिका की डायरी निकाली और पीछे की ओर गया। राधिका ने उसे देख लिया। चुपचाप उन्होंने एक दूसरे की डायरी वापस कर दी। राधिका ने अपनी डायरी खोली। उसमें समीर का संदेश था। मैं आपका दर्द अनुभव कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको जिंदगी में सच्चा प्यार अवश्य मिलेगा। यदि मैं आपके लिए कुछ कर सका तो मुझे खुशी होगी। समीर। समीर अपनी सीट पर आ गया और डायरी पलटने लगा। अंदर राधिका ने लिखा था, जिंदगी में सुख एवं दुख दोनों होते हैं। आशा करती हूँ कि आप जिंदगी भर विधि का रोना नहीं रोएंगे। राधिका। जब समीर दिल्ली आने पर विमान से उतरने लगा तो राधिका जैसे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों की आंखों में चमक थी। इस बात को 2 साल गुजर गए। राधिका और समीर पहले अच्छे दोस्त और फिर पति पत्नी बन गए। उनके स्मृति पटल पर दिल्ली त्रिवेंद्रम दिल्ली फ्लाइट हमेशा रहेगी, क्योंकि यहीं से उन्हें अपनी जिंदगी की दिशा मिली।